शाहाबाद क्षेत्र में पहली बार प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज का आगमन होने जा रहा है। एक भागवत कथा 9 से 15 अप्रैल 2025 तक बक्सर में आयोजित की जाएगी। यह कथा भगवान वामन की जन्मभूमि, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली में हो रही है, जो आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अवसर है। कथा का आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता एवं दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य विजय कुमार मिश्र के द्वारा कराया जा रहा है। आयोजन ITI परिसर में होगा, जिसमें प्रतिदिन भागवत प्रसंग सुनाए जाएंगे। कथा की शुरुआत 9 अप्रैल को कलश यात्रा, भागवत महात्म और व्यास नारद संवाद से होगी। अगले दिनों में कपिल देवहूति संवाद, श्री राम और श्री कृष्ण के अवतारों के प्रसंग, श्री कृष्ण बाल लीलाएं, रुक्मणी विवाह, द्वारिका लीला और अन्य महत्वपूर्ण कथाएं सुनाई जाएंगी। कथा का समापन 15 अप्रैल को पूर्णाहुति एवं व्यास पूजन के साथ होगा। कथा के बारे में जानकारी देते हुए विजय मिश्रा तथा उनकी टीम ने बताया कि पहली बार शाहाबाद की धरती पे हमारे बक्सर भगवान वामन की जन्मभूमि, प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और माता अहिल्या की उदार स्थली पे पतित पावनी माँ गंगा नारायणी तट पे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को आ रहे हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ करेंगे। यह कार्यक्रम सर्वधर्म है, सनातन धर्म का है, सबके लिए है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, जो शिव कथावाचक हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं, उनका भी आना तय हो गया है। इसमें द्वारिका पीठाधीश्वर जी महाराज आ रहे हैं, पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी आ रहे हैं और बक्सर जिले के शाहाबाद प्रक्षेत्र से जितने हमारे आचार्यगण हैं, महामंडलेश्वर हैं, सबको हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, सबको हम लोग बुलाएंगे। सब लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लेकर के एक बहुत बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मश्री समाज के जिला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई अभिभावक आदरणीय कल्लू राय जी। हमारे साथ वर्तमान में अभी हमारे MLC साहब के प्रतिनिधि विश्वोत्तरी के अध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह राजनेता जी, हमारे अति प्रिय भाई और यहाँ के वार्ड पार्षद भाजपा नेता दीपक सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक छोटे भाई अविनाश जी, हमारे प्रिय भाई निशु राय जी। हम लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, उसकी तैयारी बैठक का आज पहला दिन था। इस तरह का कार्यक्रम कराने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या आप लोग का मकसद है? हमारा मुख्य उद्देश्य, इसके पहले 11 में भी हमने पूज्य प्राची जी का कार्यक्रम कराया था। उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे युवा पीढ़ी में हो, हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक, माताएं, बहनें, सब लोगों को इससे लाभ मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है कि जिसमें राम कथा भी है, महाभारत का भी वर्णन है, सब कुछ इसमें समाहित है। इसी में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में ही एक अध्याय है, एक श्लोक कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके नहाइए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाइए और सहस्त्राणी करोड़ों काम छोड़ करके पूजा पाठ करना चाहिए, जो हमारा सनातन का मुख्य धर्म है। उसी कार्यक्रम के लिए, प्रचार प्रसार के लिए परम पूज्य भारतवर्ष के शांति दूत, धर्म रत्न की उपाधि मिली है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी 7 दिन यहाँ रहेंगे। और ये हम लोग का शोभा यात्रा 9 तारीख को 9 बजे दिन से प्रारंभ होगी। उसमें चित्रलेखा जी रहेंगी, प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले रहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कहाँ पर होगा, यह स्थान कौन सा रहेगा? यह कार्यक्रम हम लोग ITI मैदान बक्सर में कर रहे हैं। शोभा यात्रा भी वहीं से निकलेगी। यही कार्यक्रम हम लोग प्रायोजित किए हुए। माना जाए कि एक बार फिर से संतों के आगमन से बक्सर की धरती जो है गुलजार होगी। बक्सर का अध्यात्म बहुत पुराना है। बक्सर में बक्सर पहचान का मोहताज नहीं है। यह जरूर है कि इन लोगों के आगमन से यहाँ पे हर हाल में एक बार पुनः गुलजार होगा। आपने जैसे कहा अभी कि सभी लोगों से अपील है कि इसमें एक बक्सर के उनके लिए भी ये बात आपने एक बक्सर के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सर्वधर्म के लोगों से मेरा विशेष अपील है। यह अपील इस प्रकार है कि चाहे वो अपना महाराज जी का पोस्टर
बना हुआ है, उस पोस्टर के साथ अपना पोस्टर लगाएं, पूरे क्षेत्र में इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार में भागी हों। हम सबसे अपील कर रहे हैं, हम सबको फ़ोन करेंगे, हम सबसे मिलेंगे, मिलके भी अपनी बात कहेंगे कि आप लोग शोभा यात्रा को, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विजय मिश्रा इस कार्यक्रम के एक आयोजन मात्र है। बिना बक्सर वासी शाहाबाद क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है। यह कार्यक्रम पूर्ण तभी होगा जब पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे शाहाबाद के क्षेत्र लोग इसमें लगेंगे और लग करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। इसके लिए तो प्रशासन की भी सहयोग लेनी। प्रशासन से हमारी कल डीआईजी शाहाबाद सत्यप्रकाश जी से मुलाकात हुई थी, जिलाधिकारी से वार्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति वहाँ की जाएगी। मजिस्ट्रेट, महाराज जी की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था रहेगी, जहाँ रहेंगे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और कार्यक्रम स्थल पे दिन रात 24 घंटा वहाँ फोर्स तैनात रहेगी। भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों की भी आने की। इसमें भारत सरकार के लगभग आधा दर्जन मंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे कुछ महामहिम भी रहेंगे, नेपाल के गृह मंत्री जी रहेंगे, और भी कई लोगों का आने की संभावना है। कुछ कार्यक्रम फाइनल हो गए हैं, कुछ कार्यक्रम फाइनल होने वाले हैं। अंततः यह एक महाकुंभ प्रयागराज के बाद बक्सर में लगेगा, तो शाहाबाद क्या बिहार क्षेत्र में विधानसभा लगेगा। चुनाव को साधने का एक प्रयास कर रहे हैं आप लोग? यह एक्चुअली मेरा स्वभाव चुनाव से इसको न जोड़ा जाए, चुनाव से इसको कहीं से न जोड़ा जाए। यह मेरा व्यक्तिगत मन में एक भाव आया, इस तरह का आयोजन होना चाहिए। उस भाव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को मैं करा रहा हूँ। चुनाव और पार्टी से न जोड़ा जाए। चूँकि भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ, दूरसंचार का मेंबर हूँ, इसलिए कार्ड पर हमने यह लिखा हुआ है। इससे कोई भ्रमित न हो, इससे कोई भ्रमित न हो कि यह कार्यक्रम हम चुनाव को लेकर कर रहे हैं। चुनाव बहुत दूर है, वह पार्टी का सर्वसर्वा निर्णय होता है, उसमें हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, न मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। हम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठनों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, आप लोगों के माध्यम से हम स्वयं इस बात की अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। यह सबका कार्यक्रम है, सर्वधर्म का कार्यक्रम है, यह विजय मिश्रा का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। हाँ, अभी हमारे कार्यक्रम के ऐसे में इस आयोजन को कई सारे लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप भी देना चाहेंगे और राजनीतिक रूप से भी देखेंगे। तो आप भी एक राजनेता हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इसके पीछे कुछ मंशा है इनका? नहीं, मंशा नहीं है, इच्छा जरूर है कि सबको जोड़ के रखे, आपसी सद्भाव बनाए, लोगों को लाभ मिले। पहले हम लोग जब बच्चे थे तो लिखा जाता था कि अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाए भाषण सुन के। उसी तरह अगर संत का प्रवचन हो रहा है, संत की भूमि पर हो रहा है, हजारों ऋषियों में उनकी भूमि है, तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। इसको लेके बहुत उत्सुकता है क्षेत्र में, ग्रामीण लोगों का बार बार फोन आ रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग सब आदमी घूम रहे हैं और न्योता दे रहे हैं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए एक साथ दिखेगा? देखिए, एनडीए नहीं, हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के भी लोग दिखे, ताकि अच्छा लगे, ताकि ऐसे आयोजन में आना चाहिए। हम तो लालू जी को कहेंगे वो भी आएगा। ये तो जो है, मतलब कि ये तो ज्ञान और शिक्षा की भूमि है राम की, यहाँ तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल आए हुए थे यहाँ पे रामरेखा घाट गए, तो लगता है कि सरकार भी सनातन के उत्थान के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है। देखिए, सरकार हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए प्रतिबंध है। यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने करने वाले हैं। इसी में देखिएगा, अलग अलग धर्म के भी लोग आ सकते हैं, आएंगे, उनको हम लोग खुलेआम न्योता दिए हैं। इसलिए कहीं धर्म की बात नहीं है, ये सनातन धर्म सब धर्म को लेकर चलता है। यह बक्सर के लिए, बक्सर धरती के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह के आयोजन विजय मिश्रा जी के माध्यम से हो रहा है, और हम लोग इसमें जहाँ भी होगा तन मन धन से इसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हमारा यही अपील है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। दीपक जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कार्यक्रम को किस रूप में देख रहे हैं और आपका किस तरह का सहयोग इसमें रहेगा? मेरे लिए तो ये कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, और मैं इस कार्यक्रम का एक अंग हूँ, एक सहयोगी हूँ। बड़े भाई अभिभावक विजय भैया के दिशा निर्देश में, सानिध्य में इस कार्यक्रम को सर्वोत्तम कैसे बनाया जाए, उच्च कोटि का कैसे बनाया जाए, उसको सबको कैसे समाहित किया जाए, कितने लोगों का संख्या बल हो और सब कोई इसका लाभ उठाए, इसके लिए प्रयासरत हम लोग जारी हैं। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साफ सफाई सुविधा के लिए नगर परिषद का भी सहयोग उसमें है, और वहाँ से चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो हमारा विशेषकर सहयोग भी रहेगा, और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सफल कार्यक्रम होगा। अविनाश जी, आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, होने के लिए कहीं ना कहीं वॉलेंटियर्स की आवश्यकता होगी,
तो आप लोग युवा कितना तैयार हैं इसके लिए? हम लोग बक्सर के लगभग सभी युवा उसमें रहेंगे, खास करके विद्यार्थी परिषद के लोग या अन्य भी सामाजिक संगठनों से जो भी आम छात्र हैं, हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से इसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये किसी पार्टी का पॉलिटिक्स का तो कार्यक्रम है नहीं, ये एक धार्मिक आयोजन है जिसमें हम बक्सर के युवाओं से विशेष करके अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि सभी लोग अपना सहयोग दें। अच्छा, हमारे साथ संजय सिंह नेता जी भी हैं, तो इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है